विद्वानों को आगे बढ़ाओ। वे विद्वान अभाव में न जीवे। तो वास्तविक रूप से हमारा ये संगठन बहुत प्रचार प्रसार कर रहा है। एक मंत्र आपकी सेवा में रखता हूं, और मंत्र के भाव बहुत ऊंचे भाव हैं। मंत्र में कहा गया, ऋग्वेद का मंत्र है ओम संवत्सरम, जरा ध्यान देके सुनेंगे एक एक शब्द को। ओम संवत्सरम सस्यानाम ब्रह्मणे। आगे कहा वृत्तचारिण है वाचम पर्जन्यो जिन्वताम प्रामांडुक अवधिषु। एक एक शब्द का मैं अर्थ बताऊंगा। तो कहा गया संवत्सरम, अर्थात जो आज हम पर्व मना रहे हैं, इस पर्व को किस नाम से जाना जाता है? इस पर्व को जाना जाता है श्रावणी उपाक्रम के नाम से। और श्रवण कहते हैं सुनने को, श्रावण कहते हैं सुनाने को, उपक्रम कहते हैं उप आक्रम, अर्थात जो हमारे ऋषि मुनि लोग, आचार्य लोग जब वर्षा होती थी अपने आश्रमों को छोड़ करके नगर नगर गांव गांव में आते थे, और सब लोग वहां अपना सौभाग्य समझते थे कि विद्वानों के चरणों में बैठ करके वेद का अध्ययन करेंगे, वेद का जो है चिंतन करेंगे, विद्या को बढ़ाएंगे। और गांव गांव में वेद के प्रवचन होते थे, और वे आचार्य लोग उनको जो है वेद सप्ताह के नाम से आज भी श्रावण मास को कहा जाता है। इसीलिए इस महीने में श्रवण और श्रावण सुनना सुनाने का काम होता था। इस महीने का नाम श्रावण है, और श्रावण महीने का नाम इसलिए ही पड़ा है क्योंकि इसमें वेद के जो है बात सुनी जाती थी, वेद की बात सुनाई जाती थी, शास्त्रों की बात सुनी जाती थी। और उप आक्रम, उप माने नजदीक आते थे, आ माने हर प्रकार से, कर्म माने यज्ञोपवीत के लिए आते थे, संस्कारों के लिए आते थे। और आज ही के दिन गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। आज ही के दिन जो पुराने यज्ञोपवीत उनको परिवर्तित किया जाता है, नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। लेकिन ये बड़े कमाल की बात हुई, इस जो बहुत ही हमारा सृष्टि के आदि का महापर्व है, इसका रूप बिगाड़ दिया गया और इसको राखी का रूप दे दिया गया। लेकिन रक्षा सूत्र तो राखी नहीं हो सकता। रक्षा सूत्र तो शास्त्रों में यज्ञोपवीत होता है, यज्ञोपवीत रक्षा सूत्र होता है, विद्या का सूत्र यज्ञोपवीत होता है। जब तक हमारे गले में यज्ञोपवीत नहीं होगा, हम ना देश की रक्षा कर सकते हैं, ना हम समाज की रक्षा कर सकते हैं, और ना हम स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन समाज में विकृति फैला दी गई, तो मैं आपके बीच में बता रहा हूं इस मंत्र के माध्यम से। तो मंत्र में कहा गया संवत्सरम, वर्ष पर्यंत, सस्यानाम, अर्थात यहाँ सस्या का मतलब सोने से नहीं है। जो हमारे आचार्य लोग अपने अपने कर्म कांड में लगे रहते थे, जिनको अध्ययन करने का समय नहीं मिलता था, फिर आगे बहुत सुंदर बात कही, सस्यानाम ब्राह्मण, अर्थात जो ब्राह्मण आचार्य विद्वान थे, जिस प्रकार से व्रतचारिण वाचम प्रजन्य है, जैसे बादलों को देख करके, यहाँ मंडुका प्रामांडुका के दो अर्थ हैं, अलंकारिक भाषा है। जैसे बादलों को देख करके मेंढक खुश हो जाते हैं, आहा अब तो वर्षा ऋतु होने वाली है, उसी प्रकार से जो हमारे विद्वान लोग थे, आचार्य लोग थे, वे भी प्रसन्न हो जाते थे, आहा अब तो चतुर्मास लगेगा, हम भी विद्वानों के चरणों में बैठ करके, ऋषियों के चरणों में बैठ करके वेद का अध्ययन करेंगे, अपनी विद्या को बढ़ाएंगे, यज्ञोपवीत धारण करेंगे, और हम जो है संकल्प लेंगे 2-3 महीने में विद्या को अध्ययन करके, उसका स्वाध्याय करके पूरे वर्ष उसका प्रचार करेंगे। ये था हमारा ये पर्व, जो मंत्र बताता है। आगे बहुत सुंदर बात कही, एतत् देश प्रसुतस्य है सकाशाद अग्रजन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरेन पृथ्व्याम सर्वमानवा। आगे हमारे विद्वान लोग समझाते हैं, स्वामी दयानंद ने घोषणा की, अरे इस भूगोल में आर्यवर्त देश जैसा कोई अन्य देश नहीं है, इसके सदस्य जैसा दुनिया में आर्यवर्त देश ये भारत देश है, ऐसा देश कोई दूसरा नहीं है। अर्थात लोग कहते हैं पारसमणि, अरे स्वामी जी ने कहा पारसमणि पत्थर तो झूठी कल्पना होती है, लेकिन ये
ये मेरा आर्यवर्त देश ही एक वास्तविक पारसमणि, एक स्वर्ण, एक सोने की चिड़िया। अरे जो लोह रूपी दरिद्र विदेशी लोग आते थे और जो भी आर्यवर्त में आते थे वो यहाँ से धनाढ्य होकर के जाते थे। ये मेरा पारसमणि आर्यवर्त देश है, सोने की चिड़िया आर्यवर्त देश है। और स्वामी जी ने कहा जब तक यहाँ विद्या का प्रचार प्रसार होता रहा, पूरे भूमंडल के लोग आचार्यों के चरणों में बैठ करके, ऋषियों के चरणों में बैठ करके यहाँ अपने चरित्र की शिक्षा लेने आते थे। पूरे भूमंडल के लोग, पूरे जो है संसार के लोग। तो कह दिया गया एतद देश, अर्थात जितने भी संसार में देश थे, हमारे विद्वानों के चरणों में बैठ करके अपने अपने चित्र की शिक्षा लेकर के और यहाँ से शिक्षित होकर के, संस्कारित होकर के, और कह दिया करते थे कि वास्तविक यदि कोई विश्व गुरु है तो वो आर्यवर्त देश है। ये पूरी दुनिया कहती थी। ये आज के पर्व का हमारा उद्देश्य है। बस एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो हमारे शरीर में देखने का काम कौन करता है जी? बोलो। आंखें। आंखें, बहुत सुंदर। सुनने का काम कौन करता है? कान। विचारने का काम कौन करता है? मन। बुद्धि। संकल्प का काम कौन करता है? बुद्धि। बुद्धि। अच्छा, भराता जी ताली बजाओ, बहुत सुंदर उत्तर तो भराता अशोक जी ने भी ठीक दे दिए। मन संकल्प विकल्प का कार्य करता है, बुद्धि विचारने का कार्य करती है। और बुद्धि का पर्यायवाची क्या है? मति। अर्थात मति से मत उत्पन्न होते हैं, संप्रदाय उत्पन्न होते हैं। हम पौराणिक लोग आज भी एक नारा बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन अंतर क्या है? पौराणिक लोग बोलते हैं सत्य सनातन, नहीं वैदिक तो हम बोल रहे हैं, पौराणिक सत्य सनातन धर्म की जय। हमने पूछा कि सत्य सनातन का अर्थ क्या है, तो वे लोग सत्य माने शाश्वत है, सनातन जो शाश्वत है, अनंत है, तो वे कहते हैं जो सत्य और जो सदा से है उसकी जय। एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा सदा से कौन है? इसका अर्थ तो ये हुआ जो सदा से उसकी जय बोल रहे हैं, लेकिन सदा से कौन है? तो वे चुप लगा जाते हैं। तो सदा से क्या है? वेद। तो पूरा नारा कब हुआ हमारा? सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। लेकिन वे लोग जान पूछ करके नहीं बोलते, क्यों? यदि वेद शब्द आ जाता है तो पाखंडियों की दुकान बंद होने लगती है। यदि वेद का अनुकरण हम करेंगे, यदि वेद की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो पाखंडियों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वे जान पूछ करके वेद का नाम नहीं लेते हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम जब तक परमपिता परमात्मा की आज्ञाओं का पालन, परमात्मा का ज्ञान वेदों में है, लेकिन वेद विद्या समझाने वाले आचार्य होते हैं। वेद बड़ा गूढ़ विषय है। वास्तविक रूप से यदि हमें वेदों को समझना पड़ेगा, ऐसे में बहुत आपके सामने शब्द बोल सकता हूं जिनका समाधान केवल हमारे गुरु आचार्य करते हैं। तो विद्वानों का सम्मान करो, विद्वानों का सानिध्य प्राप्त करो। और भाई अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए, आपस में सद्भावना से रहना चाहिए। तब जाकर के हम अपने वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार आगे बढ़ाएंगे। अधिक न बोलते हुए थोड़ी सी बात मैंने आपके बीच में रखी, एक क्षण कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। हाँ, एक उदाहरण दे करके याद आया। स्वामी दयानंद, ऋषि दयानंद ने जब आकर के देखा हमारे देश की हालत क्या है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, स्त्री शूद्रो नाद्यतामिति श्रुत है, वेद का झूठा नाम ले लेकर के कह रहे हैं कि स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब स्वामी जी ने देखा, अरे ये वेद का झूठा प्रमाण दे करके बातें करते हैं, ये वाक्य तो न उपनिषदों में है, न दर्शनों में है, न वेदों में है। और स्वामी जी ने उद्घोषणा कर दी कर्णवास में जाकर के प्रवचन कर रहे हैं। और जिन जो ठाकुर लोग हैं उनको बुला करके उनको जनेऊ देना शुरू किया स्वामी जी ने, और कह दिया स्वामी जी ने, यथे वाम वाचम कल्याणी मां वधानी जनेभ्य, अर्थात जैसे परम पिता परमात्मा के सारे पदार्थ सबके लिए हैं। हे राजपूत लोगों, हे ठाकुर लोगों, तुम्हें किसने बहका दिया है कि तुम तो क्षत्रिय हैं,
तुम्हें यज्ञोपवीत लेने का अधिकार नहीं है। स्वामी जी ने जब उद्घोषणा की कि जैसे सारे पदार्थ परमात्मा के सबके लिए है, ऐसे परमात्मा का वेद ज्ञान भी सबके लिए है। ये उद्घोषणा स्वामी जी ने की कर्णवास में। लेकिन एक वह हंसा देवी नाम की माता, अरे आर्य समाज ने क्षेत्र में काम किया। हंसा देवी नाम की माता वो 5 गांव की जो है मालकिन है, ठाकुरानी है, और उसे पता चला एक सन्यासी आया, लेकिन वो विधवा हो जाती है जवान अवस्था में। पाखंडी लोगों ने ऐसी परंपरा चला रखी थी, कुरीति, कह दिया कि जो विधवा हो जाएगी वो जो है घर से बाहर नहीं निकलेगी, सफेद वस्त्र धारण करेगी, उसका कोई मुख ना देखे। हंसा देवी का पति गुजर जाता है, और जब हंसा देवी अपने घर में बंद रहती है, कहती है जब हमारे यहाँ कोई विवाह शादी कोई काज होता है तो मुझे ताले में बंद कर देते हैं, और वो अपने नौकर को बुला करके कहती है कि उस सन्यासी से मुझे मिलना है। वो जाकर के स्वामी दयानंद से जाकर के निवेदन करते हैं, स्वामी जी हमारी जो है माता जी हंसा देवी वो आपसे मिलना चाहती है। स्वामी जी ने कहा कितनी आयु है? बोले 70 वर्ष की आयु है। बोले कोई बात नहीं, भेजो माता जी को। तो जब माता जी पहुंचती है और जाकर के स्वामी जी करबद्ध निवेदन करते हैं, माता जी आओ आपका स्वागत है। माता जी बोलो। माता जी कहने लगी, अरे स्वामी जी आप इन ठाकुरों को तो यज्ञोपवीत दे रहे हो, आप इन ठाकुरों को वेद का सिद्धांत बता रहे हो, लेकिन आप मेरी वेदना को सुनोगे, आप नारी जाति की वेदना को सुनोगे। अरे जो भी कोई नारी विधवा हो जाती है उसको जो है या तो ताले में बंद करते हैं, न जाने उसको क्या क्या अपशकुन के नाम दिए जाते हैं। आप हमारी भी चिंता करोगे नहीं करोगे? तब ऋषि दयानंद ने कहा था कि माता जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं स्त्रियों के लिए भी यज्ञोपवीत दूंगा, स्त्रियों के लिए भी परमपिता परमात्मा ने अधिकार दिया है। बोले ये पंडित तो कहते हैं वेदों में स्त्री को शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं। तब मेरे स्वामी जी ने कहा था यथे वाम वाचम कल्याणी मावदनी जनेभ्य। अरे चाहे कोई स्त्री हो शूद्र हो, परम पिता परमात्मा का ज्ञान जो वेद है उसको पढ़ने का, यज्ञोपवीत धारण करने का सबको अधिकार है। हंसा देवी को यज्ञोपवीत दे करके स्वामी जी ने कर्णवास में कहते हैं कि हजारों वर्ष बाद स्वामी दयानंद ने हमारा सम्मान बढ़ाया। यदि ऋषि दयानंद ना होते, हंसा देवी कहती है कि हमको तो पशुओं की तरह हमारा जीवन था, हमें कोई अधिकार नहीं था, हमें यज्ञ में आहुति देने का अधिकार नहीं था। तो इसीलिए आप अपने विद्वानों को, ऋषियों को पढ़ो, और जिसके अंदर ऊर्जा योग्यता है ना उनको सहयोग करो। ये कटु सत्य कह रहा हूं मैं, उनका सहयोग करो। जिनके अंदर परमात्मा ने योग्यता दी है, जिनके अंदर परमात्मा ने जो है एक विलक्षणता दी है, उनको बढ़ाओ, और तब जाकर के हम समाज में अपना कार्यक्रम करेंगे। अन्यथा यदि हम इसी प्रकार से आपस में द्वेष भावना रखेंगे तो हम निश्चित रूपेण अपना भी सुधार नहीं करेंगे। और रही साधना की बात, साधना करने वाले व्यक्ति का स्वामी करमवीर जी की क्लास लो आप, क्योंकि भारत में उनसा अच्छा योगी पुरुष नहीं है कोई। स्वामी जी का शिविर लगवाओ, स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त करो। ये निश्चित है जब तक हम योग साधना नहीं करेंगे, ना वाणी में रस होगा, ना हमारा स्वास्थ्य बढ़िया होगा, और ना हमारी वाणी का प्रभाव पड़ेगा। तपी तपाई वाणी ही दूसरे के हृदय को बोलो स्पर्श करती है, और जिसकी वाणी में तप नहीं होता, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता, वो उसके हृदय को परिवर्तित कभी बोलो नहीं करेगी। अरे हम प्यादे थे वजीरों में गिने गए, हम फकीर थे अमीरों में गिने गए। ऐ दयानंद तेरा सानिध्य क्या मिला, हम कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने गए, हम कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने गए। इतियोम सम आप लोगों का बहुत बहुत